हाय गाइस, वेलकम टू सुमित एंड इशू व्लॉग्स। आज हम आपके लिए ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं इनोवा क्रिस्टा GX 2.4 डीजल ऑटोमेटिक मॉडल का। 14 डेज़ के टाइम में 8000 किलोमीटर्स ड्राइव किया है हमने। बैंगलोर से लेके बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर होते हुए हम दिल्ली, पंजाब गए थे, फिर पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र होके हम वापस बैंगलोर आए थे। इस 8000 किलोमीटर्स में हमने इसको हाईवे, ब्रोकन पैचेस, हिल में ड्राइव किया है। तो उसका जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस था वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। आज हम इसकी सेफ्टी, इंजन परफॉर्मेंस, माइलेज, कंफर्ट, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो कि वाई वी हैड टू पिकअप GX मॉडल। ZX मॉडल जो कि इनोवा का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है और कई सारी फीचर्स के साथ आता है, बट ये GX मॉडल 2.4 इसके लिए मुझे 25 लाख रुपए खर्च करने पड़े और मेरा बजट था अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख का। अगर मैं ZX मॉडल के लिए जाता हूँ तो मुझे 32 लाख रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते, जो कि मेरे बजट को मार्जिनली क्रॉस कर रहा था। और अगर मुझे 32 लाख रुपए ही खर्च करने हैं तो मैं क्यों इनोवा के साथ रहूँ? मैं क्यों ना थोड़ा टाइम वेट करके फॉर्च्यूनर में शिफ्ट हो जाऊँ, या गाड़ियों के ऑप्शंस भी उसके बाद कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। और थर्ड रीज़न, जो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी रीज़न था हमारे साथ, कि हमें ये कार लेनी थी अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए, किड्स के साथ ट्रैवल करने के लिए। ZX मॉडल जो है इनोवा का केवल कैप्टन सीट्स के साथ आता है, वो बेंच सीट के साथ नहीं आता है। अगर आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बेंच सीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे छोटे हैं और अगर कैप्टन सीट्स हैं तो वो रेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बैक टू बैक रेस्ट चाहिए। और अगर आप जर्नी में लगातार ब्रेक्स लेते रहे, आपने 20-20 मिनट के भी 4 एक्स्ट्रा ब्रेक्स लिए, तो आपका जो एंड ऑफ द डे डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप 1 से 1.5 घंटा लेट पहुँचेंगे। और जब आप हमारी तरह बैक टू बैक इतना ज़्यादा डेली 600 से 1000 किलोमीटर्स ड्राइव कर रहे हैं तो ये 1.5 घंटा काफ़ी मायने रखता है। बेंच सीट से हमें फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे जब भी टायर्ड थे, शॉर्ट नैप ले पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें ब्रेक्स कम से कम लेने पड़े और हम अपना ड्राइविंग स्ट्रेच था लंबा रख पा रहे थे। तो ये रीज़न था हमें GX के साथ जाने का। और VX मॉडल के बारे में भी मैं आपको बता दूं, VX मॉडल डज़ नॉट कम विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो अब हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक, जो कि सेफ्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक अर्टिगा, बट उसके साथ मैं दिल्ली तक ट्रैवल नहीं करना चाहता था, इसीलिए हमने अपनी कार को अपग्रेड किया और मेरा बजट था 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए में इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास कोई दूसरा अवेलेबल नहीं था। इनोवा ऑलरेडी ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आती है और साथ के साथ इसमें 3 एयरबैग आपको मिलते हैं। ये कार काफ़ी स्पेशियस है। स्पेशियस होने के साथ साथ आपको ये एक फैक्टर है जो ज़्यादातर व्लॉगर्स कवर नहीं करते इसके रिव्यू में, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैम्पल्ड जोन है। क्रैम्पल जोन के केस में क्या होता है कि अगर आपकी कार को अगर लो से मीडियम इम्पैक्ट होता है, उस केस में बॉडी जो होती है उसके जो शॉक को होती है एब्जॉर्ब करती है और उसकी जो पावर होती है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बॉडी के अलग अलग डायरेक्शंस में, जिससे पैसेंजर जो कि मिडिल सीट पे बैठा हुआ है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इसके साथ साथ इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो, जैसे ही आपकी कार 80 km/h की स्पीड को क्रॉस करती है तो ये आपको एक वार्निंग देती है। जैसे ही आप 120 km/h की स्पीड को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद एक कंटिन्यूस बीप देती है। GX मॉडल प्रोजेक्टर लैंप्स के साथ नहीं आता, रिफ्लेक्टर वाले जो बेसिक लैंप्स हैं ये आपको मिलते हैं। थ्रू आउट इसकी लाइट के थ्रो को लेके मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस कार की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी दूर तक आपको देखने में हेल्प करती है और किसी भी तरीके से आपको लाइट की कमी महसूस नहीं होती। इनोवा में एक सेफ्टी फीचर है कि जो इसका गियर लीवर है एक जिगजैग डिज़ाइन में आता है, कि अगर कोई भी इसको स्ट्रेट अवे इस तरीके से पीछे करना चाहे, ये पीछे नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक ड्राइव मोड में नहीं जाएगा। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक मूव करके फिर आपको पीछे लेके आना होगा। सेफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके व्हील्स। इनोवा क्रिस्टा 2.4 GX एक 16 इंच व्हील के साथ आती है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ, और मैंने इसको हर तरीके के टेरेन में ड्राइव किया तो इसके साथ मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ और एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी इसने मुझे थ्रू आउट ड्राइव दी। कई केसेस में कुछ सडन मनूवर्स भी मुझे करने पड़े थे, तो जिस केस में ऐसा कुछ स्किड वगैरह मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ एंड आई कुड मैनेज इट वेरी वेल विद दिस। ये 2.4 लीटर डीजल ऑटोमेटिक कार है। इसका जो पीक टॉर्क है वो है 360 Nm। मुझे बहुत लॉन्ग ड्राइव करना था, कई स्ट्रेचेस में 1000 किलोमीटर एक दिन में ड्राइव करना था, तो उस केस में मैं मैनुअल कार नहीं लेना चाहता था बल्कि ऑटोमेटिक कार लेना चाहता था। इस कार को लेने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल था कि पावर क्या होगी। ये SUV नहीं है, ये MPV है। अगर मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे क्या होगा, क्या ये मुझे इनफ पावर देगी? तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कार। 8000 किलोमीटर्स में 99% मैंने केवल इसको इको मोड पे ड्राइव किया है। ये मोड्स बटन है, इको मोड, पावर मोड, और अगर दोनों ऑफ हैं तो एक स्टैंडर्ड मोड में चलेगी। मैं GX मॉडल का इंटीरियर आपको दिखाना चाहता हूँ, या आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। इट्स ऑल प्लास्टिक बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी सिंपल, वेरी मच एक्सेसिबल फ्रॉम द ड्राइवर साइड एंड इनफैक्ट फ्रॉम द को पैसेंजर साइड। एप्पल कारप्ले एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है और इसमें आपको मैप्स को फॉलो करने में किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होती। बहुत आसानी से आप नेविगेट कर सकते हैं।
इट्स डन। ये इनोवा का स्टीयरिंग है, जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स होते हैं जिनको आपको काफ़ी यूज़ करना होता है ड्राइविंग के वक्त। इनोवा 2.4 GX ऑटोमेटिक भी एक क्रूज़ कंट्रोल के साथ आती है। फ्रेंड्स, हाईवे ड्राइविंग पे मैंने मोस्टली इनोवा का क्रूज़ कंट्रोल फीचर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे फीट तो भी दोनों ग्राउंडेड हैं और सड़क खाली है इस वक्त, तो सामने कोई है नहीं अभी, तो आई कैन यूज़ दिस फंक्शन। मैं इसको 90 किलोमीटर की स्पीड पे सेट किया हुआ है। और एक और जो इसका फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि अगर मुझे किसी वजह से अगर ब्रेक्स लेने पड़े, जैसे मैंने अभी ब्रेक्स अप्लाई किए और ये कार अभी 90 से 70 की स्पीड पे आ चुकी है, पर दोबारा उसी स्पीड पे पहुंचने के लिए मुझे एक्सीलरेटर को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल क्रूज कंट्रोल को दोबारा एक्टिवेट करूँगा और कार ऑटोमेटिकली एक्सीलरेट हो जाएगी एंड आई कैन रिलैक्स कीपिंग माई फीट ऑन द बेस। इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं होते हैं। तो ओवरऑल जो डैशबोर्ड है काफ़ी सिंपल है, बट दिस इज़ ऑल प्लास्टिक। सीट्स काफ़ी ब्रॉड हैं और आपको अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी दिया हुआ है। सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट एक एडवांटेज है। मैं अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पे रखना चाहता था और म्यूज़िक को चेंज करने के लिए मैंने वॉइस कमांड के साथ साथ एलेक्सा को यहाँ पे इंस्टॉल किया। Fit it like this. It works fine. Alexa को कमांड देके देखते हैं। Sorry, I don't know that one. जैसा कि आप जानते हैं कि GX 2.4 मॉडल डीजल एक BS6 कंप्लाइंट इंजन है, जिसकी वजह से उसमें आपको एडब्लू टॉप अप करते रहना होता है। एडब्लू आपके DPF फिल्टर को क्लीन करने में सपोर्ट करता है, कि जिसकी वजह से कार के इंजन का पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। अब देखिए, अभी इसमें एडब्लू की वार्निंग आ रही है। बात इसने अब बताना शुरू कर दिया है कि जल्दी से डालो, अदरवाइज आफ्टर 263 किलोमीटर्स कार विल नॉट इवन स्टार्ट। सो एडब्लू की भी वार्निंग है और साथ के साथ हजार्ड वार्निंग भी है। वी आर एट दिस टोयोटा, तो इसको टॉप अप करते हैं फटाफट से, फिर आपको अपडेट करते हैं। सो हियर वी विल टॉप अप एडब्लू। इनोवा की कैपेसिटी है 12 लीटर्स फॉर एडब्लू, तो ये 2 कैन तो आराम से 5-5 लीटर की 10 लीटर ये आराम से फिल हो जाएगा। एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है थ्रू आउट द जर्नी। विंड स्पीड था वो लो पर था। इनोवा GX मॉडल में खूबियों के साथ साथ काफ़ी सारी खामियां हैं और इंजन से रिलेटेड इसमें कोई इशू नहीं है। इसके इंटीरियर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि समझना बहुत मुश्किल है कि क्यों टोयोटा उनको इम्प्रूव नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट, GX मेजर ड्रॉबैक ये है कि आपको 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी एक रिवर्स कैमरा नहीं मिलता, तो आपको अपने रियर व्यू मिरर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। रिवर्स कैमरा ना होने की वजह से मुझे ये टाइनी ग्लासेस इंस्टॉल करने पड़े इसके अंदर, 2 ऑन द लेफ्ट साइड। सेकंड, आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड तो दे दिया, बट उसके लिए आपको वायर को पीछे कनेक्ट करना पड़ेगा और ये वायर यहाँ से जाके आपका फ़ोन वहाँ रखा होगा, जिससे आप ड्राइव करते वक्त आप कभी भी कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका ये हाथ में एंटेंगल होगा। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं तो आप डेफिनेटली कुछ पैचेस में अपने लेफ्ट आर्म को एटलीस्ट रेस्ट देना चाहेंगे, बट इसमें जो आर्म रेस्ट है उसकी हाइट काफ़ी लो है और वो काफ़ी पीछे की तरफ है। गाइस, इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी माइलेज के बारे में। यह एक डीजल ऑटोमेटिक इनोवा और इसने मुझे जो माइलेज दी है वो है 12.5 किलोमीटर्स टू अ लीटर। अगर आप मैनुअल वेरिएंट के लिए जाते हैं डीजल के लिए तो आपकी एवरेज 14.5 तक भी आप अचीव कर लेते हैं, बट इसकी जो मैक्सिमम एवरेज मुझे मिली वो थी 12.5। इनोवा अब इस डीजल मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया है, पेट्रोल अभी भी है और र्यूमर्स हैं कि इनोवा आने वाली है एक हाइब्रिड मॉडल में। पर मैं आपको बता दूं, जो एक हाइब्रिड मॉडल की जो इनोवा आएगी वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, डिफरेंट प्राइस पॉइंट होगा, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। फ्यूल होगा वो पेट्रोल होगा और बैटरी के साथ होगा। डेफिनेटली आई थिंक उसकी माइलेज काफ़ी अच्छी होगी, बट वो इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में इतनी अच्छी कार आई डोंट थिंक सो कि अवेलेबल थी इन द मार्केट। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड दैट व्हाट इनोवा कम्स अप विद एंड स्टे ट्यून्ड गाइस। और अपना ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैंने काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी खरीदी थी, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एग्जैक्टली कि कौन कौन सी एक्सेसरीज आपको मस्ट हैव हैं और कौन सी है जो आपको जिसमें आपको अपने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सुमित एंड ईशू व्लॉग्स।